जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला ये जो बोर्ड एग्जाम है यहाँ पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को एक बार रिविजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने दोस्तों सेट 1, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया हूं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखे दोस्तों तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं उसका उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको एक बार मॉडल सेट को भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से किसे जो है जो कि नई राजनीति का पिता कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैकियावेली है इन्हें नई राजनीति का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र कौन सा बेहतर है। दोस्तों ये जो ईसा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ये किसने विचार विमर्श किया था कि जो राजतंत्र और लोकतंत्र है ये स्टूडेंट आने विद्यार्थी से बेहतर है, तो ये किसने किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। दोस्तों ये जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अरस्तु जो है दोस्तों ये पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव और स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। तो ये किसने सिद्ध किया था दोस्तों, तो ये रूसे के द्वारा सिद्ध किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, रूस। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये जो हॉब्स है इसे कौन से रूप में जाना जाता है, तो इसे राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेगा और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका स्कोर कितना आ रहा है दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों महात्मा गांधी है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यह तर्क किसका था कि समानता भी उतना ही निर्णायक होती है जितना कि स्वतंत्रता। दोस्तों यह तर्क किसके द्वारा दिया गया कि समानता भी उतना ही निर्णायक होता है जितना कि स्वतंत्रता, तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जहां पर सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों कनाडा में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी स्वराज किसकी पुस्तक है। दोस्तों ये जो हिंद स्वराज है, सॉरी दोस्तों हिंद स्वराज ये किसकी पुस्तक है, तो ये है दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया। दोस्तों ये जो अरस्तु हैं इन्होंने मनुष्य को स्वभाव से एक कैसा प्राणी बताए हैं दोस्तों, तो ये मनुष्य को दोस्तों सामाजिक प्राणी बताए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसने यह तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। दोस्तों यह किसने कहा था कि अनुसूचित जितने भी जातियां हैं उन्हें अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि जितने भी अनुसूचित जातियां हैं उन्हें अल्पसंख्यक माना चाहिए और उन्हें संरक्षण देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति
किस देश में शुरू हुई थी? दोस्तों ये जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में देखा जाए तो ये जो व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत है ये कौन से देश से हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी? तो राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने राजनीति को शांति का विज्ञान कहा? दोस्तों इनमें से किसने दोस्तों ये जो राजनीतिक है इसे शांति का विज्ञान कहा था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो कैटलिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कैटलिन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि गांधी के सिद्धांतों को डैश में शामिल किया जाता है? दोस्तों ये जो महात्मा गांधी के सिद्धांत है इसे किस में शामिल किया जाता है? मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाता है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया जाता है, या फिर मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? तो यह किसने सिद्ध किया था दोस्तों? तो ये रूसो के द्वारा सिद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा रूसो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत किन अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं? दोस्तों ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये कौन से अवधारणाओं को सबसे ज्यादा स्पष्ट करते हैं? तो ये दोस्तों स्वतंत्रता को भी स्पष्ट करते हैं। ठीक है, समानता को भी स्पष्ट करते हैं, न्याय और लोकतंत्र को भी स्पष्ट करते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरकारें कैसी बनती? दोस्तों ये जो सरकारें कैसी बनती है, ठीक है, और कैसे कार्य करती है यह स्पष्ट होता है। दोस्तों सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती ये हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? राजनीति के अंतर्गत, दर्शन के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत, या फिर भूगोल के अंतर्गत? तो दोस्तों सरकार के बारे में जितने भी कार्य होते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, ये किसके बारे, कौन सा क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में? राजनीतिक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन यूनान में एथेंस नगर में किसे सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था? दोस्तों ये जो प्राचीन यूनान में एथेंस नगर की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति किसे कहा जाता था? तो सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति जो दोस्तों ये कहा जाता था सुकरात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये जो अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों? तो उन्हें नेटिजन कहा जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेटिजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजनीतिक शब्द का अर्थ होता है? दोस्तों ये राजनीतिक शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। ठीक है, सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किए जाते हैं उन्हीं को राजनीति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनेता नहीं थे? ठीक है दोस्तों, इनमें से बताना कौन जो कि राजनेता नहीं थे लेकिन इनके विचारों ने राजनेताओं को प्रेरित किया। दोस्तों राजनेता नहीं थे लेकिन दोस्तों इनके जो विचार थे वे राजनेताओं ने काफी ज्यादा प्रेरित किए थे। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी थे, रूसो थे और मार्क्स थे। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ये सभी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें निहित है। दोस्तों ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके जड़ें कहाँ पर निहित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये मानव अस्मिता के पहलुओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरकार की नीतियां से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों यदि आपको सरकार की नीतियां पसंद नहीं आती तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? देश छोड़कर जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए? तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। सरकार से सौदेबाजी करना चाहिए? तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो नीतियों को बदलने के लिए, ठीक है, नीति को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी प्रकार से एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजनीतिक पदाधिकारियों की दृष्टि में राजनीतिक है। दोस्तों ये राजनीतिक पदाधिकारियों की दृष्टि में देखा जाए तो राजनीतिक क्या है दोस्तों? तो राजनीतिक जो है ये एक प्रकार की जन सेवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है दोस्तों। ये द रिपब्लिक है यह किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो यह प्लेटो की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़कर रखा है, यह अभिमत किसका है। तो यह अभिमत किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, तो यह महात्मा गांधी का आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पावर इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है दोस्तों। जो पावर इज द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है यह किसकी रचना है, तो यह रचना है दोस्तों मुसोनली का, ठीक है। मुसोनली का राइट आंसर होगा मुसोनली, ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ कर रखा और इसमें जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है, तो यह किसने कहा दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों, वहाँ पे मैंने क्लास 11th के जितने भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे पार्ट बाय पार्ट करवा दिया, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप हर एक वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है और कम समय में दोस्तों आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि दोस्तों चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।